दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं स्पेस विद निखिल। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो क्लिप मैं दिखा दूं और उसके बाद ये पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी उस वीडियो की क्लिप। शक्ल क्यों उतरी है? टाइम डकैती में पैंट गीली हो गई क्या? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। सही कहा, गलतियों से तो सीखता है। तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया। ये काम बहुत ही खतरनाक है। काश किसी ने तुम्हें पहले रोका होता। तुमने रोका था। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से बोलते हैं, जिनका नाम है स्टीव रॉजर्स, इस पूरी पिक्चर में कि आपका बंदा टाइम के आर पार नहीं गया था बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया था। तो दोस्तों ये अगर जो फिजिक्स के नजरिए से देखी जाए तो ये बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस पूरे थॉट का। मतलब ये थॉट पढ़ के आप पूरे इंटरनेट में खोजने निकल जाओ तो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन ढूंढने में करीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि विकिपीडिया के कई सारे पेज खोलने के बाद ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से मैं आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन लाया हूँ इस वीडियो में, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको जरूर समझा के जाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार टाइम किस खेत की मूली है और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपकी आंखें जो है वो 2 डायमेंशन में देखती हैं। मतलब हम किसी चीज को 2D में देखते हैं, लेकिन हमारे स्पेस में देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट 3D में रहता है, हमें दिखता है। और जो हमें नहीं दिखता तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट भी हमारे सामने कुछ ऐसा ही फिनोमिना रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों अगर आप पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन करने के लिए 4th डायमेंशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। और 4th डायमेंशन क्या होता है? हमारा टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि आपका एक फेसबुक फ्रेंड है जिसको आपने रियल में कभी नहीं देखा है और आप दोनों किसी दिन मिलने वाले हो। तो दोस्तों आप मान लो कि आप ताज होटल में मिलने वाले हो और आपने बताया कि मैं 5 बजे वहां आऊंगा, लेकिन आपने लोकेशन भी बताई और 5 बजे का टाइम दे दिया। तो दोस्तों ऐसे ही रिलेटिव होता है हमारा टाइम हमारे साथ। मतलब जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे और उसमें टाइम इंक्लूड नहीं करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही अधूरी रह जाएगी। और इस ब्रह्मांड में हर एक एटम के साथ भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं। आपने टाइम को तो समझ लिया कि टाइम रिलेटिव होता है और हमारे लिए पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। उसके बिना हमारी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अधूरी रहती है इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो टाइम तो जरूर इंक्लूड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वांटम थ्योरी ऑफ पार्टिकल के नजरिए से देखा जाए तो हमारे इस थ्योरी में भूतकाल भविष्य काल में जाने के लिए दोनों रास्ते हैं और हम आराम से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और टाइम को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि ये हम रियल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके। दोस्तों हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक रुकावट आती है जो कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी लेके आती है। हमारी थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी ये बोलती है कि हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम टाइम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए टाइम कभी पीछे नहीं आता। लेकिन अगर हम क्वांटम थ्योरी को देखें तो हमारे लिए टाइम आगे पीछे दोनों जगह जा सकता है और हम उसे बाकायदे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम वार्म होल के द्वारा किसी भी यूनिवर्स के अलग अलग पॉइंट में निकल सकते हैं कुछ ही टाइम में और लाइट की स्पीड के लॉ को तोड़े बिना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे टोनी भैया मतलब आयरन मैन ने वो शब्द क्यों कहे थे। तो दोस्तों आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा, आपको ज्यादा आसानी से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आप खड़े हो ISS में मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपने वहां से एक एप्पल लिया और उसको वहां से ड्रॉप कर दिया और जैसे ही आपने पॉइंट A में ड्रॉप किया था वो एप्पल जाके पॉइंट B में गिरेगा और ये डिफरेंस होता है टाइम का डिफरेंस। आपको अब ध्यान से सुनना ये कैसे हुआ। तो दोस्तों जब आपने उस एप्पल को ड्रॉप किया तब उसकी कुछ स्पीड रही होगी और हमारे अर्थ की भी कुछ स्पीड रही होगी। और आप सबको पता ही कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में रहता है तो उसके लिए टाइम थोड़ा बहुत कम होता ही होता है। और इसी अकॉर्डिंग जब आपका एप्पल पॉइंट B में जाके गिरेगा तब वो एक फ्यूचर अर्थ में जाके गिरेगा। और ये छोटा सा ही डिफरेंस ये बताता है कि आप टाइम में फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो और बस आपको ये करना है कि आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और कहीं आप लंबे सफर में जाके आओ। दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये कैसे महसूस होगा, क्योंकि टाइम एक रिलेटिव चीज है। आपको अकेले में ही टाइम महसूस नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने एक थ्योरी सुनी होगी राम और श्याम की। दोस्तों राम और श्याम 2 दोस्त थे और एक दोस्त यहाँ रह गया अर्थ में और एक दोस्त एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में चला गया। वो 5 साल के लिए गया और वो लाइट की स्पीड की 99.9% स्पीड से चल रहा था। लेकिन जब वो 5 साल बाद वापस आया तो उसका दोस्त श्याम जो था वो 65 ईयर का हो चुका था। और ये प्रूफ होता है इस फॉर्मूले से जो आपको घर में बैठ के सॉल्व करना है।
और आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन और एक आंसर। आपको पता चल जाएगा कि टाइम डिफरेंस रियलिटी में होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। रिसोर्सेज की कमी थी इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।